टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप के अंदर कमाल करके बैठी हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि अभी तक उनके जख्म जो है वो हरे हैं। और भाई समझ लो, हरे पाकिस्तान के जख्म हरे हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि हम उस मैच से जो है हम मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है जी, हम अब आगे बांग्लादेश की सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया की उस हार, जो करारी हार उनको मिली है, उससे वो हट ही नहीं पाए हैं। उनकी एकदम हालत खराब हो गई है। वो अभी तक ऐसे हो गए कि भाई साहब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये भाई बच्चों की तरह रो रहे हैं यार ये पाकिस्तान वाले। ऐसे कैसे कौन करते हैं? और मैच जो देखने आए थे उसमें भाई पीसीबी का चेयरमैन जो है ज़फ़र अशरफ जी, वो वापस लोग जो हैं उन्होंने कर दिया है। जब पाकिस्तान की टीम अच्छी तरीके से इंडिया में पहुंच गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पहले तो ये कह रहे थे हम जाएंगे ही नहीं, हमने पहले ही कह दिया था। हम दूसरे मोमेंट पे कहते रहते हैं आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, अब क्यों गए? आईसीसी ये तो कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। मैं वही कह रहा हूं कि ये तो यही कहते रहते हैं, तो फिर अभी किस बेसिस पे ये लोग आईसीसी पे गए हैं? और बाद में इनको ये भी लग रहा है कि आईसीसी इनकी सुनेगी। भाई क्या कर रहे हो तुम? बताओ, मतलब ये तो सीधी सी बात है। और उसके बाद अगर आईसीसी बोलेगी अबे ये क्या छोटे छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे आ जाते हो, कि इसने मेरी पेंसिल छीन ली, इसने मेरे इरेजर छीन लिया। ये तो वही बात हो गई जैसे कि पुलिस को बुला लिया कि भाई इसने मेरी जगह पे गाड़ी पार्क कर रखी है। बताइए ऐसे कुछ होता है? डीडीए के मकानों में क्या कोई गाड़ी पार्क करने में पुलिस बुला लेता है? इसने तो वही बात हो गई यार, इसने मेरे को 2 मूंगफली कम दे दी। यार इन बातों पे थोड़ी ना ये सब होता है। तो लेकिन इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आज एक नहीं दो स्टार रिपोर्टर साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कपिल जी भी, हमारे साथ किरण जी भी हैं। कपिल जी, पहले आपसे सवाल लेता हूं, ये हो क्या रहा है? ये क्या पाकिस्तान की टीम बौखला गई है? पाकिस्तान की टीम को क्या चाहिए कि अब इनके, मतलब पहले ये भी कह रहे थे मिकी आर्थर के भैया हमारे गाने नहीं बज रहे वहां पे, दिल दिल पाकिस्तान नहीं हो रहा है। क्या क्या मतलब चाहते क्या है ये लोग? देखिए अभिषेक और प्रशांत, जिस तरीके से पुरानी कहावत है ना हमारे यहाँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो पाकिस्तान के साथ वो दिखाई दे रही है। अच्छा क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ करना है उनको। अच्छा क्रिकेट खेल लो, आपकी बल्लेबाजी हो नहीं रही, गेंदबाज आपके पिट रहे हैं, फील्डिंग आपसे हो नहीं रही, इतनी बड़ी बड़ी आपकी हार हो रही है भारत के खिलाफ, तो वो जो बौखलाहट है ना वो अब दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि इनको अंदाजा हो गया है कि इस वर्ल्ड कप में हमारा हो रहा है बोरिया बिस्तर गोल, तो थोड़ा सा पहले से माहौल बना लें पब्लिक के आगे अपनी, ताकि जब घर जाएं तो बैकलैश ना हो। तो ये मुझे वो वाला दिखाई दे रहा है। उसी कड़ी में आप देखिए टिप्पणी जो कमेंट आया था उनके मिकी आर्थर का, उसी दिशा में शिकायत जा रही है कि देखो हमको तो खेलने नहीं दिया जा रहा, परेशान हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है हार की वजह का, कि हम सेमीफाइनल में भी अगर नहीं पहुंचेंगे तो उसकी वजह हमारे दर्शकों को हम बताने के लिए तैयार है कि ये वजह है, देखो जी हमको तो परेशान किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये शिकायतें छोड़कर पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने पर फोकस करना चाहिए। एब्सोल्युटली कपिल जी, लेकिन आप जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, आप स्टेडियम में भी थे, स्टेडियम के बाहर भी थे, आपने पाकिस्तानी फैंस सारे दिखाए थे, बड़े अच्छे से इंडियन फैंस ने उन्हें रिसीव करा था, बड़े अच्छे से उनके साथ पेश आ रहे थे। ये अचानक से इनको कैसे लगता है कि सारे के सारे इंडियन फैंस जो है इनके खिलाफ ही हो गए हैं? और इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर राइवलरी नहीं होगी, ये बैंटर नहीं होगा, तो इनको क्या लगता है वहां पे फूल बरसने चाहिए थे, वहां पे इनकी आरती होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था? और प्लस इन्होंने ये कहा कि भाई ये पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को मैं कह रहा हूं 1 लाख दिक्कत है, ये पीसीबी को क्या दिक्कत हो रही है इस पे? देखिए मैं कह रहा हूं अगर 1,30,000 लोग थे और किन्हीं 10, 12, 15 लोगों ने अगर बोला भी है, तो ये भीड़ का वो नहीं है, पूरे के पूरे 1,30,000 लोगों की राय नहीं है, या पूरे देश की राय नहीं हो गई है। बात है। हमारे खिलाड़ी भी पाकिस्तान खेलने गए हैं, उन्होंने क्या क्या झेला है, अभी यहाँ पर अगर लिस्ट हम निकालेंगे तो शाम हो जाएगी, शाम से फिर सुबह हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान अगर ना करे तो बेटर होगा, वो अच्छा क्रिकेट खेले, अपने खिलाड़ियों को फिट रखे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला जीते। हम चाहते हैं आगे जाए, लेकिन पाकिस्तान के हालात और आसार वैसे दिखाई दे नहीं रहे हैं। लेकिन यही कह रहे हैं ना कपिल जी भी तो कि पाकिस्तान के लिए ये चीज बेहतर होगी अगर ये अपने क्रिकेट पर कंसंट्रेट करे, लेकिन अगर बेहतर कोई चीज है तो वो पाकिस्तान कैसे करे? है ना, जब हार रहे तो उनको बहाने भी चाहिए। किरण जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण जी, ये पाकिस्तान हार के बाद कौन सी नई किरण ढूंढ रहा है जो घर पे जाके अपनी फेस बचा ले? ये क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बातें कर रहा है उसको ये समझ नहीं आ रही कि अगर वो कभी एशेज अगर खेलता होता तो क्या सोच के कहता। आपने देखा है किस तरीके के कमेंट्स होते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एशेज सीरीज में। कहाँ वहाँ की मीडिया छोड़िए, 12वीं आर्मी हो या कोई भी कहीं पर भी हो, बहुत बड़े लेवल तक कमेंट्स चले जाते हैं, कई बार तो सारी हदें पार कर दी जाती है। और यहाँ पर इस तरीके की कोई कमेंटबाजी नहीं हुई थी। कुछ एक वीडियोज जो वायरल हो रहे हैं प्रशांत, उसको लेकर ये लोग कहते हैं ना कि अब देखिए मैच खत्म हुए 4 दिन होने आए हैं,
4 दिन के बाद तक आपका रोना खत्म नहीं हो रहा है, आप किसी न किसी रीजन के ऊपर रोते ही चले जा रहे हो। और उसके बाद आप आकर ये बातें कह रहे हो कि हमारे ऊपर कमेंट्स किए। तो कमेंट्स, अगर एक वीडियो जो आपने वायरल देखा हो जब रिजवान जा रहे थे तब कुछ चैंट्स हो रही थी, लेकिन वो रिजवान के ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं थे या किसी खिलाड़ी के ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं थे। अगर आईसीसी भी ऐसे किसी केसेस में कोई फैसला लेती है या फिर कोई कदम उठाती है तो तब उठाती है जब ये किसी तरीके के रेसिज्म से जुड़े कमेंट्स हो या कि कोई एंटी डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स हो। इस तरीके के कमेंट्स जो कि आप कह रहे हैं पर्सनल टीजिंग के, आप क्या इंडियन प्लेयर्स को नहीं टीज करते क्या? आपने कितनी बार वो वीडियोस देखे होंगे कि उनके पर्सनल लाइफ को जुड़े होकर भी कमेंट्स करते हैं फैंस। कितनी बार आपने शुभमन को टीज करते हुए देखा होगा, लोगों को विराट को टीज करते हुए देखा होगा। तो इसका मतलब नहीं है कि वो बैड टेस्ट में हो रहे हैं। और जैसे कपिल ने भी कहा कि कुछ चुनिंदा फैंस के वीडियोस देख के वायरल देख के पीसीबी की एक नींद जागी है, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। पूरी टीम इस वक्त बुखार की चपेट में उनकी आई हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, आगे साउथ अफ्रीका से मैच बचा हुआ है, न्यूजीलैंड से मैच बचा हुआ है, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। कप्तान उनके पूरी तरीके से क्लूलेस है और आपकी जो पेस बैटरी के दम पर आप पूरा अपनी टीम दिखाते थे, वो पेस बैटरी बिल्कुल आकर डाउन हो चुकी है। और भारत में आकर आपने बहुत बुरी हार हारी है, 8वीं हार आपने हारी है वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद इस तरीके की बातें करना तो ये कम्प्लीटली बेसलेस है और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन होने जा रहा है। और जहाँ तक बात रही वीज़ा की, तो वीज़ा में जो डेट्स पाकिस्तानी टीम ने रखी थी कि इस डेट्स पर हमको भारत आना है, उसी डेट्स पर पाकिस्तानी टीम भारत आई है। और बात रही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की, तो आपको बता दूं कि भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आए थे और वो पूरे उस रूट से आए थे जिस रूट से उन्होंने अपना आइटिनरी दिया था। ऐसा नहीं है कि उनको दिल्ली का वीज़ा नहीं दिया गया या किसी और शहर का वीज़ा नहीं दिया गया, सिर्फ उसी शहर का वीज़ा दिया गया जब वो खेल रहे हैं। वीज़ा उनको पूरे तरीके से प्रॉपर दिए गए हैं। तो आप कह लीजिए आपने रोना है तो आप किसी भी चीज़ का रो सकते हो, तो वो रोना है जो चल ही रहा है पिछले 4 दिन से।